अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जो कि आपके पास है रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स। तो चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन इसका दे दूं अच्छे से। तो सबसे पहले हम जो इसमें हम स्टार्ट करने लगे हैं इंट्रोडक्शन से, ठीक है। तो रियल नंबर्स एंड कम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं बेसिकली आपके पास जो बहुत सारे नंबर्स डेली लाइफ में आप यूज़ करते हैं, जिसमें आपके पास जैसे हर किस्म में आप यूज़ करते हैं, पॉजिटिव में, नेगेटिव में, ठीक है। तो उन नंबर्स को पहचानना भी ज़रूरी है। तो उनकी कुछ टाइप्स हैं, तो वो उसको हम आज देखते चलेंगे पहले, फिर उसके बाद हमारी एक्सरसाइज है वो क्विकली सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले हमारे पास है रियल नंबर्स। अब रियल नंबर कौन से होते हैं, ठीक है, उनको हम देखते हैं। तो रियल नंबर में आपके पास तीन नंबर्स आ जाते हैं, जो कि सबसे पहले आपके पास एक है नेचुरल नंबर। सबसे पहला हम जिसको कंसिडर कर लेते हैं होल नंबर, ठीक है। तो होल नंबर जो होता है उसको आप अगर लिखना चाहें सेट के अंदर, तो होल नंबर का जो सेट होता है वो बेसिकली W से रिप्रेजेंट किया जाता है, और उसके अंदर जो नंबर्स होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड अप टू पॉजिटिव इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट की तरफ चलते हैं। डॉट डॉट से मुराद है यहाँ पे कि आगे चलता जा रहा है इसी सीक्वेंस से। तो सर एक आ जाते हैं आपके पास होल नंबर। जैसे अगर आप देखें रियल लाइफ में आप 0 यूज़ करते हैं, 1 2 3 10,000 मिलियन 10 मिलियन, वो सारे नंबर्स आप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो होल नंबर आ गए। उसके बाद आपके पास सेकंड इसमें आ जाते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब नेचुरल नंबर्स कौन से हैं जो कि नेचुरली आप यूज़ भी करते हैं, और नेचुरल आपके पास वो नंबर आ जाते हैं जिसमें होंगे सारे यही, ठीक है, लेकिन इसमें 0 नहीं होगा, ठीक है। तो 0 को छोड़ के जो है वो बाकी सारे नंबर्स उसको आप ले लेते हैं नेचुरल में। इस सेट का रिप्रेजेंट करते हैं n के साथ, यूनिवर्सली n के साथ, ठीक है। कहीं भी लिखा गया हो सेट ऑफ n, तो उसका मतलब है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सिंपली ये 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। और इसी तरह आपके पास थर्ड कैटेगरी आ जाती है। अच्छा, अब ये पॉजिटिव में है सारे, ठीक है, लेकिन हम इसके साथ साइन नहीं लगाते। अब आपके पास अगर बात आ जाती है नेगेटिव के साथ, हम नेगेटिव नंबर्स भी यूज़ करते हैं। तो नेगेटिव नंबर्स आप क्या करोगे, नेगेटिव नंबर्स को आप कहते हो इंटीजर्स, ठीक है। तो इंटीजर्स जो होते हैं उसको है वो आप z से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, या z से रिप्रेजेंट करते हो आप इसको। और ये आपके पास नंबर होते हैं +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन, ठीक है। +-4 +-5 +-6 +-7 8 9 सबके साथ प्लस माइनस आएगा। यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ मैं ये मेंशन करना चाह रहा हूँ कि अगर आप कहते हो कि सर हमारे पास इंटीजर है और सिर्फ पॉजिटिव में है, तो आप लिखोगे z पॉजिटिव इक्वल्स टू +1 +2 एंड +3 अप टू सो ऑन, ठीक है। और इसी तरह अगर आप कहते हो कि सर हमारे पास सिर्फ नेगेटिव में है, तो आप लिखोगे z नेगेटिव और आप लिखोगे यहाँ पर -1 -2 -3 अप टू सो ऑन, ठीक है। और अगर आपके पास प्लस माइनस दोनों में, तो सिंपली z से उसको डिनोट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास फिर आ जाते हैं। अच्छा, इसके बाद आपके पास आ जाती है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ठीक है। जो सबसे बड़ी लड़ाई है यहाँ पर रैशनल और इरेशनल की, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जो है वो कन्फ्यूजन रहती है अक्सर, तो मैं उसको भी पहले क्लियर करता जाऊँ। तो रैशनल नंबर में क्या होता है, ठीक है। रैशनल नंबर ऐसा होता है कोई भी ऐसा नंबर जो एक एज ए इंटीजर आप उसको डिस्प्ले कर सकें, ठीक है। अब कोई भी इंटीजर जो के कोई भी ऐसा नंबर जो इंटीजर में डिस्प्ले हो सके इजीली, जैसे आपके पास आ जाता है 67 या 7.00321 और इसी तरह के और भी बहुत सारे। तो या तो ये नंबर्स आपके पास रैशनल होते हैं, ठीक है। अब इसमें जो बेसिक फ़र्क निकालना है ना, वो फ़र्क ये भी हो सकता है कि अच्छा इसमें एक और टाइप है जिसको आप कहते हैं P/Q फॉर्म, और ये दोनों यहाँ पर इंटीजर्स ही होते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप किस किस टाइप के नंबर इंटीजर्स होते हैं, यहाँ पे आपके पास 2 कैटेगरीज आ जाती हैं। एक आपके पास आ जाते हैं यहाँ पर टर्मिनेटिंग, ठीक है, इसी के अंदर, ओके। तो टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो ख़त्म हो जाए, ठीक है। अब जैसे कि मेरे पास ये था 7.00321, अब ये टर्मिनेट हो गया, मतलब कि ये मेरे पास यहाँ पर बिलोंग करता है रैशनल नंबर्स को, ठीक है। अच्छा, और अगर मेरे पास ये अब ये है, ठीक है, इजीली सिंपली, तो ये भी जो है मेरे पास रैशनल नंबर। इसी तरह अगर मैं और कुछ टाइप्स निकालना चाहूँ तो वो भी हम लास्ट आगे क्वेश्चन में देखेंगे। तो एक कैटेगरी आपके पास आ गई टर्मिनेटिंग, जो नंबर स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है। ब्रैकेट में लिख देता हूँ यहाँ पर स्टॉप्स, ठीक है, या टर्मिनेट या एंड्स, ठीक है, वो कहीं पे भी एंड्स हो सकते हैं। जैसे
अगर फर्ज करें पाई की वैल्यू किसी जगह पे एंड हो जाए, जैसे अगर वो 3 से स्टार्ट हुई 3.1475 कहीं पे जाके रुक गई, ठीक है, बीच में 20 30 50 60 नंबर आ गए और रुक गई, तो वो भी आपके पास इर्रेशनल हो जाता है, अदरवाइज वो भी आपके पास इर्रेशनल ही होगा। अच्छा, इसमें एक और कैटेगरी है कि जो नंबर आपके पास रुकते नहीं हैं, टर्मिनेट नहीं होते, वो भी रैशनल होते हैं। वो कहाँ पर, वो आपके ऐसे होते हैं, एक कैटेगरी ये, और दूसरी कैटेगरी आपके पास रैकरिंग, ठीक है, रैकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अब यहाँ पर ये रैकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपके एक अच्छा समझने वाला कॉन्सेप्ट है। अच्छा, रैकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग भी रैशनल होते हैं कैसे? अगर आपके पास फर्ज करें कोई नंबर है 10/3, जिसको आप सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आएगा 0.3333 होल लाइफ 3 ही आएगा, जिसको आप नॉर्मली लिख लेते हो 0.3 बार या लाइन, अंडरलाइन, जो भी आप कह रहे हो इसको। तो यहाँ पर ये नंबर है रैकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, तो इसको भी आप क्या बोलोगे, रैशनल ही बोलोगे, ठीक है, इसको भी आप रैशनल ही बोलोगे। अब इसको रैशनल क्यों बोलेंगे कि इसी कैटेगरी के अंदर लाया करता है, और इसमें जो है ये यहाँ पर ये नंबर भी रैशनल होते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई नंबर मिल जाए जो कि रिपीट ना होता हो, इसी सीक्वेंस में हो, जैसे पाई की वैल्यू जो रिपीट नहीं होती, ये तो मैंने तब इन केस बात की ना कि वो टर्मिनेट हो गया, अगर ये टर्मिनेट यहाँ पर नहीं होता, ठीक है, ये आपको इन्फिनिटी चलता जा रहा है, तो फिर ये कभी भी रैशनल नहीं होगा, ठीक है, ये यहाँ पर कभी भी बिलोंग नहीं करता रैशनल नंबर को, ठीक है। तो अगर ये रिपीट हो रहा है और ये नॉन टर्मिनेटिंग है तब भी ये रैशनल है, ठीक है। दो कंडीशंस आपके पास आ जाती हैं, वो नंबर जो कि एक रुक जाते हैं और नॉर्मल एक इंटीजर की तरह बिहेव करते हैं, वो भी आपके पास रैशनल है, और वो नंबर जो नहीं रुकते, नॉन टर्मिनेटिंग है और वो रैकरिंग है। रैकरिंग का मतलब ये है कि उसका सेट ऑफ ब्लॉक, अच्छा सिर्फ एक नंबर नहीं, सेट ऑफ ब्लॉक पे भी बात चली जाती है। अगर मेरे पास आ जाए 6.676767 अप टू 100, तो मेरे पास है 6.67 बार, तो यानी कि अब ये ब्लॉक है, ये 2 नंबर्स का ब्लॉक है, 5 नंबर का ब्लॉक है, 10 नंबर का ब्लॉक है, ठीक है। अगर ये ब्लॉक भी रिपीट होता जा रहा है तो भी मेरे पास ये रैकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, अंडर द कैटेगरी ऑफ रैशनल, ठीक है, तो भी ये मेरे पास रैशनल में आता है। मैं इस तरफ इरेशनल भी बना लेता हूँ और फिर आपको इसमें से अच्छा सा डिफरेंस करके बताऊंगा, ठीक है। उम्मीद है आपको दोनों पॉइंट अच्छे से समझ आए होंगे। तो इरेशनल का मतलब क्या है? इरेशनल में दोनों कैटेगरीज आ जाती हैं, जैसे कि अगर ये टर्मिनेटिंग है तो इसका जो नॉन टर्मिनेटिंग है ना, वो आपका इरेशनल होगा, ठीक है। अभी ज़रा जंप नहीं करनी, मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो मेरे पास जो नॉन टर्मिनेटिंग है ना, वो मेरे पास इरेशनल नंबर है। लेकिन अगर आप कहेंगे सर कि यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग तो आपका रैशनल भी था, तो यहाँ पर रैकरिंग है, तो रैकरिंग का जो ऑपोजिट है, जो वो सेकंड पार्ट है, वो क्या है मेरे पास, वो है नॉन रैकरिंग, ठीक है। तो नॉन रैकरिंग नंबर, अब यहाँ पर बात आप कैसे समझेंगे, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बात की थी यहाँ पर, ठीक है, या इसकी एक जगह एग्जाम्पल यहाँ पर देना चाहें तो मेरे पास अगर मैं ले लेता हूँ किसी भी नंबर की वैल्यू, ठीक है, जैसे अगर मेरे पास एग्जांपल है एक्सपोनेंशियल की वैल्यू है जो कि मेरे पास है 2.71, और जितने भी नंबर वो चलती है, ठीक है, 1828 1829, ठीक है, 1828 1829 अप टू 100, ठीक है। यहाँ पर आपके पास 2 कंडीशंस हैं जो बताती है कि ये इरेशनल है। कौन सी 2 कंडीशंस हैं? एक कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक। अब नॉन टर्मिनेटिंग तो रैशनल में भी लाया करता था, इसलिए आपने नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ देखना कि नॉन रैकरिंग भी हो, और ये नॉन रैकरिंग भी है क्योंकि इसमें यहाँ पर आप देखो कोई भी नंबर जो है, ये ब्लॉक ऑफ नंबर जो है वो बार बार एक ही सीक्वेंस से नहीं रिपीट हो रहा, जैसे 71 1827 1829 अप टू 100, ठीक है। इसी तरह आप अगर और कोई वैल्यू ले लेते हो, जैसे अगर मैं सपोज कि अगर मैं √2 ले लेता हूँ, तो उसका अगर मेरे पास आंसर आ जाए यहाँ पर, तो मेरे पास आता है 1.14142189, ठीक है, अप टू 100। तो मेरे पास दोबारा यहाँ पर 2 कंडीशंस आ जाती हैं कि आया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो रैशनल को अप्लाई करता है, लेकिन उसके साथ साथ ये नॉन रैकरिंग भी है, तो दोनों कंडीशंस का यहाँ पर
प्रूव करना लाजमी है। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग हो और रैकरिंग हो जाए तो फिर ये इस कैटेगरी में आएगा जो कि लाया करती है आपके पास रैशनल के अंदर, ठीक है। उम्मीद है आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। हम इसके आगे फर्दर एग्जांपल्स करते हैं, तो चलिए आपकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं ताकि आपको इसकी अच्छी एग्जांपल्स मिले और आपको समझ आए। हम आगे आपकी एक्सरसाइज के ऊपर, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट्स आपके सामने लिख दिए हैं, तो अभी हम फटाफट से यहाँ पर चेक करते जाएंगे इसके आंसर, उसके अकॉर्डिंगली हम बताते जाएंगे कि ये नंबर रैशनल्स हैं या ये नंबर इररेशनल्स हैं, ठीक है। तो अभी मैं जो डायरेक्टली जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका मैं उसका रूल ले लेता हूँ कैलकुलेटर से। अच्छा, मैं यहाँ पर कैलकुलेटर क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपके पास अक्सर आते हैं MCQs के अंदर, तो आप वहाँ पर जो है फटाफट कैलकुलेटर से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो अगर मैं यहाँ पर करता हूँ आपका √3, ठीक है, तो मेरे पास आता है 1.7320 और इसका जो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका आंसर कभी भी जो है वो टर्मिनेटिंग नहीं आएगा। लेकिन फिर भी जितने पॉसिबल नंबर्स हैं यहाँ पर 1.7320, 50808 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर अब मेरे पास जो है, आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा तो आपको वो आगे अप टू 10 टू पावर्स भी देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें आपके पास ये या तो इरेशनल है या तो इररेशनल है, ठीक है। मैं यहाँ पर साइड पे फटाफट कंडीशंस लिख देता हूँ आपके लिए। सो ये आपके पास दोनों कंडीशंस मैंने मेंशन कर दी हैं, रैशनल की भी और इररेशनल की भी। तो इसको अब आप यहाँ पर अप्लाई करें और अपना जल्दी से आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पर है 1.37205018। सबसे पहले आप देखें कि क्या ये टर्मिनेटिंग है, नहीं, क्योंकि ये ख़त्म नहीं हो रहा। क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यस ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या ये नंबर रैकरिंग है, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सेट ऑफ ब्लॉक, कोई भी नंबर या कोई भी सेट ऑफ नंबर, ये ब्लॉक ऑफ नंबर रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है, सारे ये डिफरेंट नंबर्स हैं। तो ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है और रैकरिंग नहीं है, मतलब कि इस कैटेगरी को ये फॉलो नहीं करता, रैशनल की कैटेगरी से बाहर निकल है। तो ये नंबर जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यस, नॉन रैकरिंग है, यस, तो ये किसको लाया करता है, इररेशनल को। तो ये मेरे पास इसका आंसर यहाँ पर क्या आ जाता है, ये नंबर इररेशनल, ठीक है, IR या आप पूरा इररेशनल लिख दें। सेम एज इट इज मैं इस क्वेश्चन के साथ भी अप्लाई करूँगा, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ पर और पॉइंट्स में जो भी आंसर मेरे पास आता है मैं लिख लेता हूँ। मैंने यहाँ पर इसका आंसर लिख लिया जो कि मेरे पास आता है 0.16666 अप टू 100 ऑन। तो मैं इसको थोड़ा सा रिप्लेस ये कर लेता हूँ कि ये मेरे पास आ गया 0.1 और ये जो 6 है ना ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो मैंने इसके ऊपर जो ये लाइन लगा दी, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको दोनों कैटेगरीज के साथ मेंशन करूँगा। तो मेरे पास क्या ये टर्मिनेटिंग है, नहीं, ठीक है, टर्मिनेटिंग नहीं है। क्या ये इसकी दूसरी कंडीशन फॉलो करता है, दूसरी कंडीशन इसकी क्या है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यस ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या ये रैकरिंग है, यस, यहाँ पर 6 रिपीट हो रहा है तो ये रैकरिंग है। अगर रैशनल की ये किसी एक भी कंडीशन को ये फॉलो कर जाए तो वो रैशनल हो जाता है। तो अब यहाँ पर इसने किस कंडीशन को फॉलो किया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रैकरिंग, तो मेरे पास यहाँ पर ये आ जाता है रैशनल नंबर, ठीक है। सेम एज इट इज जो पाई है मेरे पास, अभी मैंने आपको पाई की एग्जांपल दी थी कुछ टाइम पहले कि पाई की जो वैल्यू आपके पास आती है वो आपके पास है 3.14 टू सोन जो भी है वो, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या था, अब यहाँ पर आप देखें क्या ये टर्मिनेटिंग है, नहीं। क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यस नॉन टर्मिनेटिंग है। साथ साथ क्या ये रैकरिंग है, तो आपको नज़र आ रहा है कि ये रैकरिंग नहीं है, ठीक है। फर्दर आप इसकी जो है वैल्यूज़ लिख के चेक कर लें, तो ये रैकरिंग नहीं है, मतलब ये रैशनल से निकल गया। यहाँ पर आ जाएं इररेशनल में, क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यस नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ क्या ये नॉन रैकरिंग है, यस ये नॉन रैकरिंग है, क्योंकि इसमें कोई भी नंबर या कोई भी ब्लॉक ऑफ नंबर या सेट ऑफ नंबर या कोई भी ऐसा इसमें ऐसे नंबर नहीं है जो बार बार रिपीट हो रहे हो, ठीक है। बेसिकली रैकरिंग का मतलब ये है कि वो रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो इसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये इस चीज़ को फॉलो करता है और ये किसको फॉलो करते हैं, इररेशनल कैटेगरी को, तो ये आ जाती है कैटेगरी इररेशनल, ठीक है। अच्छा 15/2 ये तो जुबानी में आपको बता सकता हूँ 7.5 आता है, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पर क्या ये नंबर टर्मिनेटिंग है, यस टर्मिनेटिंग है,
इसकी जो है ये इन दोनों में से एक भी कंडीशन को फॉलो कर देना तो वो रैशनल है। टर्मिनेटिंग है, यस ये टर्मिनेटिंग है, तो ये आपके पास रैशनल नंबर है। ठीक 7.25 अच्छा सा लिखा हुआ है, इंटीजर समझ आ रही है इसकी, ठीक है, प्यारा सा लिखा हुआ है। तो 7.25 टर्मिनेटिंग है, और टर्मिनेटिंग किसको फॉलो करता है, रैशनल को, तो मैं यहाँ पर सिंपली लिख दूंगा रैशनल नंबर। स्क्वायर रूट 29 मुझे पता है किसी का परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा पॉइंट में कन्वर्ट करूँ तो मेरे पास क्या आंसर्स आ सकते हैं। ओके तो स्क्वायर रूट 25 है, आप इसको डायरेक्टली भी देख के कह सकते हो कि यार ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका आंसर कभी भी टर्मिनेटिंग आएगा ही नहीं। ठीक है, अच्छा टर्मिनेटिंग नहीं आएगा, मतलब टर्मिनेटिंग नहीं आएगा तो पहली कंडीशन को फॉल्स करता है ना, क्या ये दूसरी कंडीशन को जो नॉन टर्मिनेटिंग के ऊपर रैकरिंग को ये फॉलो कर जाए, लेकिन मैंने इसको सॉल्व करके देखा तो मेरे पास ये रैकरिंग को भी फॉलो नहीं कर रहा, तो इस दोनों कंडीशन से ये बाहर निकल आया। इस कंडीशन में आके देखें तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यस ये नॉन टर्मिनेटिंग है, एंड नॉन रैकरिंग, यस ये नॉन रैकरिंग है, तो इसने किसको फॉलो किया, इसको फॉलो किया, और ये चला गया इर्रेशनल की कैटेगरी के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन होंगे, उम्मीद आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो मूव करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर आपने इनको करना है डेसिमल के अंदर। ठीक है, और आपने इनको डेसिमल फ्रैक्शंस के अंदर डिनोट करना है। तो मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ। मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं सिंपली कैलकुलेटर ओपन करूँ और 17 डिवाइडेड बाय 25 कर दूँ तो 0.68 आंसर आ जाता है। ठीक है, या तो मैं इसको सिंपली लिख देता हूँ 0.68। ठीक है, अब ये मेरे पास किस सूरत में ठीक है, ये मेरे पास इस सूरत में ठीक है कि ये क्वेश्चन मेरे पास आ जाए कहाँ पर, एमसीक्यूज के अंदर। ठीक है, और अब फर्ज करें कि ये क्वेश्चन आपके पास एमसीक्यूज के अंदर नहीं आता और ये क्वेश्चन आपके पास आ जाता है 2 नंबर का, 3 नंबर का, ठीक है, जितना भी आपको छोटे पेपर में आ जाए या टेस्ट में आ जाए। ठीक है, तो फर्ज करें कि इसके मार्क्स हो जाएं 3, तो आप अगर लिखेंगे 75 डिवाइडेड बाय 25 कैलकुलेटर से करके 0.65, तो अभी कभी भी आपको 3 मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो कैलकुलेटर मैं आपको तब बताऊंगा, सजेस्ट करूंगा कि आप तब फॉलो करें कैलकुलेटर को जब आपके पास ये ABC की फॉर्म में आंसर हो या MCQs में बेसिकली आए। तो जब ये सब्जेक्टिव में आ जाए तो इसको करने का तरीका क्या है कि आपने नॉर्मल एक तरीका पढ़ा हुआ है रेडिकल। ठीक है, जो नीचे होता है वो बाहर होता है, जो ऊपर होता है वो अंदर होता है। ठीक, 25 17 को डिवाइड नहीं कर सकता, तो हम यहाँ पर लगाएंगे 0 एंड पॉइंट, तो वो इसको 1 0 डोनेट कर देगा। 1 0 डोनेट करेगा, तो 25 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आएगा, माइनस करेंगे तो 20 आंसर आएगा। अब पॉइंट लगा हुआ है ऊपर, आप एक और 0 लगा लें, और 25 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 200, माइनस करेंगे तो आप क्रॉस भी लिखते होते हैं और 0 भी लिखते होते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये ख़त्म हो गया। ठीक है, तो अब आपके पास जो फाइनल सजेस्टेड आंसर, आप इसको ऐसे करके लिखेंगे 0.68 आंसर। तो आपके पास जब ये सब्जेक्टिव में आ जाए तो आपने इसको कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, सो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं अब यहीं पर, जो कि आपके पास है 19/4। तो अगेन ठीक है, सबसे पहले MCQ के लिए मैं करूँगा 19 डिवाइडेड बाय 4, तो 4.75। ठीक है, मेरे पास आंसर क्या आ जाता है 4.75। ठीक है, अब ये तो हो गया MCQs के लिए, आपने टिक किया, उसने भी देखा आंसर ठीक है, टिक किया और 1 नंबर मिल गया। अगर ये आ जाता है आपके पास सब्जेक्टिव में, तो आप लगाएंगे ऐसे 19 अंदर, 4/4, 19 से छोटा है मतलब इसको डिवाइड कर सकता है, तो 4 का जो सबसे करीब का टेबल जाता है ना, वो जाता है, जैसे कि देखें 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16 और 4 5 20। 20 इससे बड़ा चला गया, 4 5 20 बड़ा चला गया, पीछे आ जाए 4 4 16। सबसे जो पॉसिबल है ना वो 4 4 ही है। 4 4 16 माइनस किया तो 3 आ गया। अब 4 3 को नहीं डिवाइड कर सकता, तो आपके पास क्या है पॉसिबिलिटी कि आप पॉइंट लगाएं और 0 लगाएं।
ठीक है। और आप क्या करें, अब 4 7 ज़ा 28 होता है, ठीक है, 4 7 ज़ा 28 होता है और 4 8 ज़ा 32 होता है, तो आप 7 पे ही रहेंगे। 4 7 ज़ा 28, अगेन माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। पॉइंट लगाने के बाद आप 3 जीरोज भी लगा सकते हैं और बेशुमार जीरोज भी लगा सकते हैं, ठीक है। पॉइंट लगाने के बाद जीरो का फर्क नहीं पड़ता, जितनी बार आंसर कम आता है आगे जीरो लगाते जाए, सॉल्व करते जाए, जीरो लगाते जाए, सॉल्व करते जाए। अब जीरो आ गया, 4 5 ज़ा 20 होता है, तो अब ये यहाँ पर टर्मिनेट हो गया, ठीक है। तो मेरे पास जो सिंपलेस्ट आंसर आ गया 14/4/4.75। छोटी सी चीज़ मैं आपको ये भी मेंशन करता चलूँगा कि आप अगर ये कम्प्लेक्स नंबर, रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज है तो आप यहाँ पर साथ मेंशन भी करते चलें। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ कि ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग फॉलो किसको करता है, रैशनल को, तो मैं यहाँ पर इसको बता देता हूँ कि यार ये रैशनल नंबर है मेरे पास। और अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये भी मुझे बता रहा है कि ये टर्मिनेटिंग है, और टर्मिनेटिंग जो रूल किसको फॉलो करता है, रैशनल को फॉलो करता है, तो मैं इसको भी बता देता हूँ यहाँ पर कि ये रैशनल नंबर है, ठीक है। ओके, सो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके पास हो रहे हैं। मूव ऑन करते हैं आपके थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। 57/8 57/8 अगेन आपके पास वही तरीका, आप कैलकुलेटर पे लिखें 57/8 इक्वल्स टू 7.125, ठीक है, 7.125। याद रखें कभी भी इसको 7.125 नहीं पढ़ते, पॉइंट के बाद अगर 20 डिजिट भी हों तो उनको अलग अलग ही पढ़ते हैं, ठीक है, और 1-2 डिजिट भी हो तो अलग अलग ही पढ़ते हैं। तो ये हो गया एमसीक्यूज़ के लिए, आपने सर्कल कर दिया। लेकिन अगर ये आ जाए सब्जेक्टिव में तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 57/8 लिखूँगा बाय, 8 जो है वो 57 के करीब जाता है, 8 6 ज़ा 48, 8 7 ज़ा 56, 8 7 ज़ा 56, ठीक है, 8 7 ज़ा 56, माइनस करके 1 आ गया। अब मैं यहाँ पर पॉइंट लगा लूँगा और 0 आ जाएगा, तो 8 1 ज़ा 8 होता है, ठीक है, माइनस 2 आ गया, 0 लगा दिया, तो मेरे पास आ जाता है 8 2 ज़ा 16, अगेन माइनस करके 4 आ जाता है आपके पास, ठीक है। और फिर मैं जहाँ पर दोबारा 0 लगाता हूँ तो 8 5 ज़ा 40, तो फाइनली ये मेरे पास ख़त्म हुआ चलता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ 57/8 इज इक्वल्स टू 7.125। देखें जो कैलकुलेटर का आंसर है वही मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिया, ठीक है। तो आप भी दोबारा इसको बता सकते हैं कि ये टर्मिनेट हो गया भाई, तो टर्मिनेट हो गया तो ये कैटेगरी को लाइक करता है रैशनल वाली। ओके, दूसरे भी हैं रियल, रैशनल एंड वो सारा रियल भी आप मेंशन करते हैं, लेकिन अभी आपने रैशनल को पढ़ा है तो उसको बार बार रिवाइज करने के लिए ये आपके पास बेस्ट तरीका है कि आप मेंशन कर दें, ठीक है, हल्का सा मेंशन कर दें, कोई मसला नहीं है। सो इनको आप नोट कर सकते हैं यहाँ पर। मैं इसको इरेज करके फिर अगले कुछ पार्ट्स की तरफ चलता हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 208 डिवाइडेड बाई 18। सो सेम एज इट इज़ 208 डिवाइडेड बाई 18 इक्वल्स टू 11.55555। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाता है 11.55 अप टू सो ऑन, मैं इसको लिख सकता हूँ 11.5 बार, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें ये नज़र आ रहा है कि इसके ऊपर बार है, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर अब सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, शायद मेरे पास सॉल्व हो जाए कुछ। तो मेरे पास आ जाता है 208 इज़ डिवाइडेड बाई 18, 18 1 ज़ा 18, माइनस किया 2 आ गया 8, अगेन 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36 होता है, तो वो से ग्रेटर है तो मैं अगेन 1 पे ही गुजारा करूँगा और मैं यहाँ पर लिखूँगा 18, माइनस करूँगा तो अब मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 10। 10 सॉल्व नहीं होता तो मैं पॉइंट लगाऊँगा और 0 लगाऊँगा, ठीक है। तो अब अगर मैं जाता हूँ, मेरे पास आ जाता है यहाँ पर 18 को अगर मैं सॉल्व करूँ तो 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, 18 3 ज़ा 54, फिर आपके पास 18 4 ज़ा आ जाता है आपके पास 60, 18 5 ज़ा आपके पास आ जाता है यहाँ पर 18 5 ज़ा आपके पास आ जाता है, नहीं 18 4 ज़ा आपके पास 60, 18 5 ज़ा आपके पास आ जाता है 90, ठीक है। अब 90 जो है आपके पास आता है जो वही इसके करीब है, क्योंकि 18 6 ज़ा जो है ना वो भी उससे ग्रेटर निकल जाएगा 100 से, तो 18 5 ज़ा 90। तो मैं जब इसको यहाँ पर माइनस कर लूँगा तो मेरे पास दोबारा 10 आ जाएगा, फिर मैं इससे लेके 0 लगाऊंगा, फिर 100 बन गया, अगेन वही पेयर, फिर 90, फिर 10,
100, फिर अगेन 5, फिर 90, फिर 100, फिर अगेन 5 और फिर 90 और फिर 100। तो मैं इसको देखी जा रहा हूँ कि ये बार बार जो है वो 190 हो रहा है। तो मैंने उसको कह दिया भाई ये सॉल्व नहीं होता। तो मैंने सिंपली यहाँ पे लिख दिया 208 डिवाइडेड बाय 18 इक्वल्स टू 11.5 अप टू सॉन। ठीक है, ओके। तो एक और छोटी सी चीज़ कि जब मैंने भी इसको कैलकुलेटर में किया ना तो इसने मुझे दिखाया 11.555556। तो जो नॉर्मल कैलकुलेटर है ना आपके पास, वो एंड में इसी को राउंड ऑफ करके 6 बता के आंसर को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन अगर आप अच्छे साइंटिफिक वाले कैलकुलेटर, फुल फंक्शन कैलकुलेटर के साथ करेंगे तो वो आपको आगे बताएगा 11.555 अप टू 10 टू पावर सॉन। ठीक है, तो उससे पता चलता है कि ये चलता जा रहा है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि ये चलता ही जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर फिर आप मेंशन कर सकते हैं कि जो 11.5 है ये अब टर्मिनेटिंग है, नहीं टर्मिनेटिंग नहीं है, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रैकरिंग है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और रैकरिंग होने की वजह से ये दोबारा लाई करता है रैशनल के अंदर। ठीक है, इस तरीके से। तो सेकंड पार्ट इसका आप देखते हैं आगे, जो कि आपके पास है 5/8। सेकंड पार्ट आपके पास है 5/8। तो अगर इसमें कैलकुलेटर से इसको पहले सॉल्व कर लेता हूँ आपके सामने, तो मेरे पास आ जाता है 5 डिवाइडेड बाई 8 0.625 0.625। तो मुझे लगता है शायद टर्मिनेट हो रहा है। इसको सॉल्व करके चेक करता हूँ मैं अपने कॉन्सेप्चुअल के लिए, सब्जेक्टिव के लिए। तो 8 5 को डिवाइड नहीं कर सकता, तो पहली बार ही 0 और पॉइंट लग गया तो 0 लग गया। ठीक है, अच्छा 8 6 48 माइनस किया 2 आ गया 0, 8 2 16 माइनस किया 4 आ गया 0, 8 5 40 कैंसल आउट। ठीक, तो मेरे पास यहाँ पर आंसर है 5/8 इक्वल टू 0.625 इज बिलोंग्स टू रैशनल। ठीक है, तो अब इसने बिलोंग किया किसको? रैशनल नंबर को। लास्ट पार्ट इसका देखते हैं, जो कि आपके पास है 25/38। थर्ड पार्ट है आपके पास 25 डिवाइडेड बाय 38। फटाफट इसको कैलकुलेटर पे कर लेते हैं यहाँ पर। तो मेरे पास है 25 डिवाइडेड बाय 38। तो यहाँ पर भी मुझे नहीं लगता कि ये टर्मिनेटिंग है, लेकिन काफ़ी बड़ा इसका आंसर है। तो मैं इसको देखता हूँ 0.65789473 और नहीं, ये टर्मिनेट नहीं होता। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेता हूँ फटाफट, अपना रेडिकल लगा लेते हैं। और मैं यहाँ पर लिखता हूँ 25 38 से डिवाइड करना है, नहीं हो सकता, 0 लगाएं और 0 लगाएं। तो मैं इसी को फॉलो कर लेता हूँ आपके सामने। ठीक है, तो अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो 38 मल्टीप्लाई बाई 6 228, 6 से मल्टीप्लाई करके 228 आ जाता है आपके पास। और यहाँ पर फिर ये आपके पास आ जाएगा 22 और दोबारा आप 0 लगाएंगे तो अब ये 6 पे नहीं जाएगा, 5 पे ही जाएगा, जाहिर सी बात है। तो 38 मल्टीप्लाई बाई 5 190, मल्टीप्लाई बाई 5 190। और इसी तरह फिर आप यहाँ से दोबारा माइनस कर ले तो 30 आ जाएगा, अगेन 0 लगा लिया। तो अब ये जो है वो 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 38 मल्टीप्लाई बाई 8 304 है भाई, 7 से हो रहा है। 38 मल्टीप्लाई बाई 7 266, 7 से हो गया 256 और अगेन आपको ये दे रहे हैं यहाँ पे 44 0। ठीक है, अब ये 8 से मल्टीप्लाई हो के आ गया 304 और इसी तरह फिर ये आगे सेम एज इट इज़ जाए। तो आप फिर इसको यहाँ पे बता दें कि यार मैंने यहाँ पे इतना सॉल्व किया है और ये ख़त्म नहीं हो रहा और ना ये नज़र आ रहा है कि ये ख़त्म होगा। ठीक है, तो आप जनरली बस 4 से 5 वैल्यूज़ तक ही जाएं और फिर आप इसको बता देंगे एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, ऊपर से ये नॉन रेकरिंग भी है, तो इसलिए यहाँ पर ये फॉलो कर रहा है कि इसको इर्रेशनल को। ठीक है, इर्रेशनल आपने यहाँ पर इसको डिफाइन कर दिया। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव पोर्शन भी मैंने आपको बता दिया पूरा और ऑब्जेक्टिव के लिए भी बता दिया कि डायरेक्टली आप कैलकुलेटर से करके वहाँ पर ऑब्जेक्टिव में जो रिलेटिव आंसर नज़र आ रहा है इसको मार्क कर दें। ठीक है, तो
तो इसको नोट कर लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। तो इसके अंदर हमारे पास सजेस्ट ट्रू और फॉल्स के बारे में पूछे, तो हम जो इसको फटाफट से देख के बता देते हैं कि ये ट्रू और फॉल्स है या नहीं है। तो 3/2 है, इसका आंसर 1.5 आता है, लेकिन फिर भी ये डिवाइड कर लें बेशक आप, तो 1.5 ही आ रहा है जो कि एक करेक्ट आंसर है। तो 1.5 जो होता है वो एक टर्मिनेटिंग है, और टर्मिनेटिंग नंबर जो होता है वो हमेशा रैशनल होता है। यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि इरेशनल नंबर नहीं, हमने इसको सॉल्व किया, हमने इसको देखा कि ये रैशनल है, तो हम इसको यहाँ पर कर देंगे सिंपली फॉल्स। ठीक है, फिर क्या कह रहा है आपको, पाई इज एन इरेशनल नंबर। पाई जो है आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग है, तो वो नंबर जो है वो इरेशनल की तरफ जाता है। तो ये बात इसने यहाँ पर ट्रू की, सही की। ठीक है, 1/9 इज टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, तो आप डिवाइड कर लें जल्दी से। 1 डिवाइडेड बाय 9 0.11111 अप टू सो ऑन, तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसने बात की टर्मिनेटिंग है या नहीं, हमने सॉल्व किया तो हमें पता चला 0.11 इन्फिनिट तक जा रहा है, तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा। ये बात भी यहाँ पर हो गई फॉल्स। 3/4 इज टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, डिवाइड कर लें आप। 3 डिवाइडेड बाय 4 0.75 ख़त्म हो गया आपके पास। ठीक है, 0.75 आपके पास क्या है, टर्मिनेटिंग है, यस टर्मिनेटिंग है, तो ट्रू कर दें या यस कर दें। ठीक है, 4/5 इज़ रेकरिंग, आप सॉल्व करके देखें। 4 डिवाइडेड बाय 5 नहीं 0.8 आता है, तो 0.8 तो रेकरिंग नहीं है, आंसर ही 0.8 है, उसके बाद दूसरा कोई नंबर ही नहीं है, तो ये रेकरिंग नहीं है, तो ये हमारे पास यहाँ पर फॉल्स हुआ चलता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये छोटी सी एक्सरसाइज थी आपके पास। तो मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर लाइन। तो सबसे पहले जो है नंबर लाइन को देख लेते हैं हम। ठीक है, तो नंबर लाइन को मैं सबसे पहले डिफाइन कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पास क्या, हमारे पास क्या होता है, एक लाइन होती है। ठीक है, अगर स्ट्रेट कर लें आप इसको। ठीक है, इसमें सेंटर में एक पॉइंट होता है 0, नंबर एक लाइन और पॉइंट होता है 0। ठीक है, तो 0 से जो राइट साइड पे होते हैं वो सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, 0 से जो लेफ्ट साइड पे होते हैं वो सारे नेगेटिव होते हैं। लाइक इधर होगा तो 1 और इधर होगा तो -1। ठीक है, फिर इसी तरह वो हो जाएगा -2 इक्वल इंटरवल पे। ठीक है, -3 -4 और ये इधर चलता जाएगा और ये जो है वो इधर चलता जाएगा, तो 2 3 4। ठीक है, और अप टू सो ऑन। ठीक है, तो हम यहाँ पर बारी बारी जो इन क्वेश्चंस को लिखेंगे और उसके ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। तो 2/3 जो है ना, इसको आप जो है थोड़ा अगर पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 2 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 0.66। ठीक है, तो 0.6 रिपीटेड। ठीक है, तो 0.6 जो है ना, तो जब आपके पास ज़्यादा पॉइंट्स में आ जाए ना, तो आप इनको कोशिश करें ज़्यादा पॉइंट्स के अंदर ले जाएं। तो मैं यहाँ पे इसको 1 की बजाय ले लेता हूँ 0.5। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 1, फिर इसी तरह 1.5 और इसी तरह फिर 2। ठीक है, सेम एज इट इज़ आप इधर भी कर लें 0.5, फिर इधर कर लें 1, फिर इधर कर लें 1.5 और फिर इधर कर लें आप जो है वो -2। ठीक है, और अप टू सो ऑन। तो अब यहाँ पे जो है 0.6 है, तो 0.5 के बाद थोड़ा सा आगे बस अब यहाँ पे ऐसे एक लगा लें 9। ठीक है, कुछ इतनी एक्यूरेट नहीं है बस। ठीक है, थोड़ी नॉर्मल ऐसे 0.6। ठीक है, तो 0.6 तो आपके लिए था कि आप नंबर लाइन पे इसको ढूंढ सकें, आपने इसको रिप्रेजेंट करना है क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या है मेरे पास 2/3। ठीक है, तो 2/3 है वो मेरे पास यहाँ पर बनता है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है -4/5। ठीक है, मैं क्वेश्चन यहीं पे लिख लेता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है -4/5। तो -4/5 को आप सॉल्व करें तो 4 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू 0.8। तो मेरे पास आ जाएगा ये 0.8 लेकिन माइनस के अंदर। ठीक है, तो अब माइनस के अंदर 0.8 कहाँ पर है, अगर यहाँ पे जाएँ 5 तो उसके बाद हाफ से थोड़ा सा आगे लें तो कुछ यहाँ पर आपके पास 0.8 यानी कि -4/5 बन जाती है। ठीक है, ये आपने एक ही जगह पे नहीं बनानी, क्वेश्चन अलग है तो उसमें नंबर लाइन लगा के जो है सिर्फ ये वाली एक मेंशन करना है आपने। तो मैं आपको यहीं पे सारे मेंशन करके बता देता हूँ एक ही नंबर लाइन के ऊपर। और इसी तरह फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 × 3/4। तो थर्ड पार्ट आपके पास आ जाता है 1 × 3/4। तो इसको पहले आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास यहाँ पर ही आ जाएगा 4 1 4 + 3 7 डिवाइडेड बाय 4
डिनोमिनेटर सेम रहेगा। तो अब मैं करता हूँ 7 डिवाइडेड बाई 4 1.75 पॉजिटिव में 1.75 तो 1.5 और 1.75 कुछ मेरे पास यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कर लूँगा 1 इंटू 3/4 इसके ऊपर मेंशन कर दूंगा। ठीक है, सेम एज इट इज़ आपके पास आगे भी क्वेश्चन है -2 इंटू 5/8 -2 इंटू 5/8। तो बेसिकली आपने जस्ट इसमें सिंपल करना इतना है कि इसको आप पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लें ताकि आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाए और उस लोकेशन के ऊपर मार्क करके रियल जो क्वेश्चन है वही लिख लें। तो 8 2 16 16 + 5 21 -21/8। ठीक है, तो मैं कर लेता हूँ यहाँ पर 21 डिवाइडेड बाई 8 तो 2.6, तो मेरे पास है -2.6। ठीक है, तो यहाँ से 2 है, थोड़ा सा और आगे बना लेता हूँ मैं -2.5 -3, तो -2.6 ना कुछ यहाँ पर मुझे मिल जाता है, तो मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ 2 इंटू 5/8। ठीक है, सिमिलरली आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 2 इंटू 3/5। पार्ट नंबर 5 है 2 इंटू 3/5। अब इसको पहले आप कन्वर्ट कर लें। 5 2 10 प्लस 3 13 डिवाइडेड बाय 5। अब यहीं पे कर लें 13 डिवाइडेड बाय 5 2.6 लेकिन पॉजिटिव में मैं यहाँ पर मेंशन कर लेता हूँ 2.5 3.0। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 2.6 जब वो इस जगह को मेंशन कर देता हूँ ऐसे करके, और मैं यहाँ पर इसको ऊपर लिख देता हूँ 2 इंटू 3/5। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा लास्ट जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 5, ये 5 है 6 है जैसे भी सीक्वेंस है, √5 जो है आपके पास, ये कुछ थोड़ा सा यूनिक है। थोड़ा सा यूनिक कैसे, पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो उसके √5 जो है ना वो 2 टू पावर समथिंग आएगा 2.5 सॉरी 2.23 अप टू साउंड। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना अंडर रूट को सॉल्व करने का थोड़ा सा तरीका थोड़ा डिफरेंट है। मैं उसके लिए नंबर लाइन डिफरेंट बना लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो मेरे पास आ गया यहाँ पर 0 1 2 3। ठीक है, इसी तरह -1 -2 -3। ठीक है, आप थोड़े से मेंशन कर दें बेशक जो आपको ज़रूरत है। तो मुझे 2.23 मैंने 3 तक बना दिया। ठीक है, 5 बना ले ज़्यादा नहीं। तो 2.23, तो पहले आप क्या करते थे नॉर्मल क्वेश्चन के अंदर जस्ट आपने लाइन लगाई और मेंशन कर दिया, लेकिन अगर आप यहाँ पर करते हैं 2.23 और यहाँ पर ऐसे आप लगा के लाइन और यहाँ पर मेंशन कर देते हैं तो ये यहाँ पर कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। वो कैसे, उसका मैं सोल्यूशन आपको अभी बताता हूँ। आप क्या करेंगे, आप पॉइंट ढूंढेंगे पॉइंट। तो आपको पॉइंट कहाँ पर मिल गया, आपको पॉइंट मिल गया यहाँ पर। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, आप अपना जो है वो कंपास ओपन करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और फिर यहाँ पर एक ऐसे करके आप आर्क ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, आर्क जब आप ड्रॉ करेंगे तो इसके नियरेस्ट जो है वो क्या है, आपके पास 2 है। तो आप यहाँ से 2 से इसको ऊपर ले जाएं और यहाँ से इसको इधर से ऐसे टच कर दें और यहाँ पर आप लिखें √5। ठीक है, तो कुछ ये रेक्टेंगल टाइप ट्रायंगल टाइप बन जाएगा आपके पास। तो आपने जस्ट सिंपली इतना करना है कि जो आपका आंसर था आपने कंपास उतना ओपन करके आर्क लगानी है और फिर यहाँ से जो उसके नियरेस्ट है यानी कि 2 नियरेस्ट है तो यहाँ से आपने इसको ऊपर ले जाना है। होल नंबर 2 नियरेस्ट है, इसको इधर टच कर देना है, इसको इससे कनेक्ट कर देना है तो ये ट्रायंगल बन जाएगा और ऊपर आपने मेंशन कर देना है √5। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ आपके क्वेश्चन हो रहे हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। आपने इसमें फाइंड करना है कि रैशनल नंबर, ठीक है, जो कि 3/4 और 5/9 के दरमियान में हो। तो आप ऐसा करें, सबसे पहले इसको ऐड कर लें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको ऐड कर लेता हूँ 3/4 प्लस 5/9। तो एलसीएम आ जाएगा 9 4 36 और 36 जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो 4 9 36 होता है तो 9 × 3 27 प्लस इधर मल्टीप्लाई होगा तो 5 4 20। ठीक है, और ये आपके पास हो जाएगा 47 डिवाइडेड बाय 36। तो आपने फिर इन दोनों के दरमियान में फाइंड करना है तो आप इसको करेंगे डिवाइड बाय 2।
ठीक है, 36 डिवाइडेड बाई 2, जो डिवाइड में होता है वो ऊपर इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। कैसे? 47/36 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 36 2 ज़ा 72, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन होता है कि 42/7 जो है ये 47/72 जो रैशनल नंबर है वो इन दोनों के बीच में लाए करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि जो हमारे पास डेसिमल्स दिए गए हैं इनको हमने कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, ठीक है, रैशनल फ्रैक्शन के अंदर। तो इसको हम कैसे करेंगे, चलिए इसको देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी आपकी वैल्यू उसको x के या किसी भी वेरिएबल के इक्वल ले लें। तो मैं इसको यहाँ पर कर लेता हूँ लेट x = 0.5 बार, ठीक है। अब इस बार को सॉल्व कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि जो 5 है ना ये रिपीट हो रहा है इन्फिनिट ऑफ टाइम, ठीक है, ये चलता जा रहा है। इसको आप कर लें इक्वेशन नंबर 1। अब आप क्या करें, आपके पास ये 5 था, सिंगल डिजिट है, तो इस पॉइंट को आप आगे ले जाने के लिए, इसको 5 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बहुत साइड पे आप 10 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 5.55, ठीक है, अप टू सो ऑन। तो ये आपकी होगी इक्वेशन नंबर 2। अब आप इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर दें, तो आप यहाँ पे इसको माइनस कर सकते हैं, ठीक है, या आप लिखेंगे पहले सब्ट्रैक्ट, ठीक है, 1 फ्रॉम 2। अच्छा, एडिशन में आप एडिंग 1 और 2 लिखें या एडिंग 2 और 1 लिखें, कोई बात नहीं होती, लेकिन सब्ट्रैक्शन के अंदर जब आप लिखते हैं ना 1 फ्रॉम 2, इसका मतलब है कि 1 को 2 में से माइनस करना है, यानी कि 2 को आप पहले लिखेंगे और 1 को बाद में लिखेंगे। तो इसी तरह फिर आप यहाँ पर लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 2 को पहले, फिर इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट साइड, फिर इधर से इक्वेशन नंबर 2 को पहले लिखेंगे, ठीक है, और इक्वेशन नंबर 1 को आप बाद में लिखेंगे, ठीक है, अप टू सो ऑन। तो अब इधर से पॉइंट के बाद जितने भी 5 थे वो यहाँ से माइनस हो गए, इधर आपके पास आ जाएगा 9x और इधर आपके पास आ जाएगा 5.00 अप टू सो ऑन। तो 0.00 जो है राइट साइड पे जितने भी जीरो फर्क नहीं पड़ता है वो 5 ही। अब ये 9 जाके डिवाइड हो जाएगा दूसरी तरफ, तो आपके पास आ जाएगा 5/9। तो ये आपका जो इसका जो फ्रैक्शन बनता है वो इस तरीके से बनता है। सेकंड पार्ट इसका देख लेते हैं, जो कि आपके पास है 0.13, ठीक है, वो भी आपके पास सेम एज इट इज़ होगा, जैसे में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इसी क्वेश्चन को देख के चलते हैं। जैसे पहले हमने किया लेट y(x) = आप इसको भी कर लें लेट x = 0.13, ठीक है। अब इसको जो है वो थोड़ा सॉल्व कर लें 0.13 अप टू सो ऑन इक्वेशन नंबर 1। अब आपको यहाँ पर 13 चाहिए, तो 13 के लिए आपको पॉइंट 2 बार आगे लेके जाना है। 2 बार आगे लेके जाने का मतलब ये है कि आप एक के बाद 2 0 लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर आप x लिख लेंगे, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 13.13 अप टू सो ऑन इक्वेशन नंबर 2। फिर अगेन आप यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, ठीक है। तो 2 को आप पहले लिख लें 100x माइनस x इक्वल्स टू 13.13 डॉट डॉट माइनस 0.1313 डॉट, ठीक है। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 99x और यहाँ पर आपके पास जो पॉइंट के बाद जितने भी 13 है वो पॉइंट के बाद जैसे माइनस हो गए, तो आपके पास आ जाएगा 13.00, ठीक है। अब आप 00 को ख़त्म कर दें तो आपके पास 13 रह गया और x = 13 डिवाइडेड बाय 99। तो ये आपके पास फ्रैक्शन यहाँ पर बनता है। सो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास 0.67, ठीक है। तो इसको भी हम सेम इसी तरीके से करेंगे। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे फर्स्ट है लेट x = 0.67, मैं इसको इसी पेन से कर लेता हूँ, ठीक है, 0.67। तो आप इसको थोड़ा सा आप आगे चेंज कर लें, तो 0.6767 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। अब 67 चाहिए आपको, तो आपको पॉइंट 1 2 बार आगे लेके जाना है, तो आप इसको दोबारा फिर 1 और 2 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू 67.6767 अप टू सो ऑन इक्वेशन नंबर 2। अब आप यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, तो सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, ठीक है। तो 2 को आप पहले लिखेंगे 100x माइनस x इक्वल्स टू 67.6767, ठीक है, और माइनस इसको ब्रैकेट में लिखें आप 0.6767 अप टू सो ऑन 100 माइनस x 99x इक्वल्स टू पॉइंट के बाद जितने भी 6 7 थे वो यहाँ से माइनस हो गए, तो आपके पास बच जाएगा 67.00 अप टू सो ऑन।
तो अब आप लिखेंगे जो ज़ीरोज़ हैं उनको ख़त्म कर देंगे तो 67 और x इक्वल टू 67.99। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज होगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करते चलो, ऐसा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और इससे आपने क्या हासिल किया। ठीक है, और आपको इसमें से फेवरेट क्वेश्चन और फेवरेट पार्ट आपको कौन सा लगा इसमें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।